हेलो डिवाइन सोल्स। तो अब हम देखना चाहते हैं, पहले मैंने शॉर्ट इसी टॉपिक पर बनाई है कि जब हमारी आत्मा की जागृति होती है तो उसके बाद हमारी लाइफ में क्या कुछ बदलाव आता है, क्या कुछ चेंज आता है। हम पहले जैसे नहीं रहते। ये कार्ड गिरा है, प्यारा है कार्ड एनर्जी। हमारी लाइफ में क्या क्या चेंज आती है, हमारी लाइफ यू टर्न हो जाती है, पहले जैसे हम नहीं रहते। जो गॉसिप हम पहले करते थे वो हमें अच्छी नहीं लगती। वाह, 4 नंबर। अगर ये कार्ड कार्मिक के लिए, सोलमेट के लिए देखा जाए तो शादी का कार्ड है। बहुत सारे लोगों की शादियां होने वाली है। हो सकता है जून मंथ में हो जाए, जहाँ 2-4 महीनों में हो जाए, सर्दी तक हो जाए। 4 नंबर है, 4 मंथ तक भी हो सकती है। तो जो ट्विन फ्लेम जर्नी है उसमें क्या है, जब आपकी आत्मा की जागृति कराई जाती है ना, तो जो 11 नंबर है ये परमपिता परमात्मा की एंट्री का गेट है। सबसे पहले तो आप 11-11 लेकर इसको बूस्ट करो तो आपकी उसमें अंदर एंट्री हो जाती है। आपको ढेर सारी खुशियाँ मिलती है इसमें एंटर होकर। ये सबसे पहला टूल है, गेट है परमपिता परमात्मा के पास जाने का। आगे होता है जब हमारी आत्मा की जागृति कराई जाती है तो हमारी ज़िंदगी में कुछ टाइम के लिए दुख ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उनका बढ़ने का कारण ये होता है कि हमने अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने होते हैं, इसीलिए हमारी आत्मा की जागृति कराई जाती है। तो हमारे आसपास के लोग हमें ट्रिगर करते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारे डीएम हमें ट्रिगर करते हैं। हमारे विचार भी जो अंदर जन्मों से हमने कूड़ा करकट भर रखा होता है वो भी हमारे साथ फाइट करते हैं। हमारे घर वाले भी हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, मनमुटाव करते हैं, डिटैच हो जाते हैं। सब कुछ चलता है इस जर्नी में, लेकिन हमने रुकना नहीं। ये आपका दुर्लभ जन्म है जिस जन्म में आपकी आत्मा की जागृति कराई गई है। तो आगे है 3 ऑफ द एम्प्रेस, 3 नंबर है। 3 नंबर जुपिटर का होता है। जुपिटर हमारे पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं, बृहस्पति देवता हैं। मैं इनसे बहुत अटैच हूँ, बहुत सालों से। 25-30 साल से मुझे किसी पंडित जी ने बताया था कि आप फास्ट रखा करो, क्योंकि मेरी जन्म कुंडली में बृहस्पति ठीक नहीं था, उतना अच्छा नहीं था उसको अच्छा करने के लिए। लेकिन मैं अब तक वो उस चीज़ को, साधना को निभा रही हूँ। अब मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपने बृहस्पति देवता के, ज्ञान की जर्नी दी है। ये जो आपकी जर्नी है ना, ये ज्ञान की जर्नी है। सबसे पहले तो 11 लेकर इस एनर्जी को बूस्ट करो। आपको इस साधना में ये बनने के लिए सारा कुछ किया गया है कि आप एक देवता स्वरूप बन जाओ। एक एनर्जी है, कितनी प्यारी है, आराम से बैठी है, उसके पास शक्तियां हैं, शक्तियां जागृत हो चुकी है, हाथ में शक्तियां हैं, क्राउन है। क्राउन का मतलब है इसकी वाइब्रेशन बहुत हाई हो चुकी है। जब आपकी वेकनिंग होती है ना तो आपको इस स्टेज पर जाना होता है। कुछ टाइम लगता है, हर एक की टाइमिंग अलग होती है, लेकिन हो जाता है। आप प्रकृति के साथ इतने मस्त हो जाते हो ना, आपको पता ही नहीं चलता कि प्रकृति में और बाकी लोगों में क्या फ़र्क है, क्योंकि वननेस में चले जाते हो। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ये शुरुआत का कार्ड है। पेज का मतलब है कि अभी ये पर्सन उतना मैच्योर नहीं हुआ, लेकिन पहले स्टेप से ही कोई मैच्योर नहीं होता। आस्ते आस्ते आपकी एनर्जी ऊपर जाती है। ये जो एनर्जी है, ये फिगर है, आगे बढ़ना चाहता है लेकिन बढ़ नहीं पा रहा, क्योंकि जो पास्ट लाइफ के ट्रॉमास हैं, दुख हैं, दर्द हैं, उसको पीछे खींच रहे हैं। कुछ इसके साथ लोगों ने बुरा किया है, कुछ इसने लोगों के साथ बुरा किया है, वो चीज़ें इसको खींच रही है। उसी को कार्मिक अकाउंट कहते हैं। ज़्यादा हम साधना करते हैं, नाम जप करते हैं, वो आस्ते 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 एक बाल की स्पीड से ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। तो आगे है 8 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर शनि देव इस जर्नी में हमसे बहुत मेहनत करवाते हैं। मेहनत की जर्नी है, मेहनत करनी पड़ती है। दिन में 5-6 घंटे उस परमपिता परमात्मा के नाम करने पड़ते हैं। अवेकनिंग का रास्ता इतना आसान नहीं, दुनिया से डिटैच किया जाता है, रिश्तों नातों से कट जाते हैं। एकांत चाहिए हमें, एकांत में हमने पूरा पुरजोर मेहनत करनी है, तो उसके बाद शनि देव हमें उसका फल देते हैं। शनिदेव कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करते, जो हम करते हैं वही हमें वापस मिलता है, उनकी ड्यूटी है। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी आत्मा की जागृति हो चुकी है, आप कर्म काट रहे हो। ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, कर्मों का पहिया है, इसकी स्पीड फास्ट हो जाती है। खासकर हमारी ट्विन फ्लेम की तो डबल हो जाती है, इसीलिए हमें डबल दुख सहना पड़ता है। ट्विन फ्लेम जर्नी किसी
सिंपल सोल को नहीं दी जाती। जो अंदर से सोल शक्तिशाली होती हैं, पिछले जन्मों में बहुत सारे जन्मों की साधना की होती है, कॉन्ट्रैक्ट किया होता है परमात्मा से, उन्हीं लोगों को ये जर्नी दी जाती है। ये है हमारी कुंडलनी, ये नीचे सोई हुई है, इसको ऊपर तक ले जाना है। वो कैसे जाएगी? कर्म काटने से। जब हमारी आत्मा की जागृति होती है, हमारे चारों तरफ एंजल, देवी देवता सब दे दिए जाते हैं, एक टीम मिलती है हमें। जैसे किसी मंत्री संतरी को, जहाँ एक्ट्रेस को एक टीम मिली है, बाउंसर मिले होते हैं, हमें भी बहुत कुछ मिलता है किसी भी रूप में, परियों के रूप में, एक पक्षी के रूप में, और इंसान के रूप में, किसी जानवर के रूप में, एक गाय के रूप में, बहुत कुछ मिलता है हमें। वो इस जर्नी में हमारे कर्म काटने के लिए हमारी मदद करते हैं, तभी हम इस चक्कर को काट सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया चमकता है फिर, लेकिन साधना करनी पड़ती है। नाइट ऑफ वांड्स, जब हम इस साधना के रास्ते पर चल पड़ते हैं, एक सेनापति है, सेनापति का काम होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना, हर वक्त उसके मन में ख्याल रहता है। वांड्स का मतलब विचार, वो अंदर से इतना शुद्ध हो चुका है, तो आपने भी बिल्कुल अंदर से प्योर होना होता है, वननेस में जाना होता है, लॉ ऑफ वन पर काम करना होता है, पूरी प्रकृति को, सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को अपना परिवार समझना होता है, उसकी सेवा करनी होती है, तब जाकर आप इस जर्नी को पार कर सकते हो। तो इसीलिए आपकी लाइफ में ये चेंजेस आनी ही होती है, आस्ते आस्ते आती है, एकदम से नहीं। तो आगे है 7 ऑफ वांड्स। 7 नंबर केतु का होता है। केतु हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं। जब हमारी आत्मा की जागृति होती है, हमारी कुंडलनी में किसी खास, क्योंकि मैंने एस्ट्रोलॉजी का कोर्स नहीं किया अभी, अच्छी लगती है लेकिन कोर्स नहीं किया, थोड़ी टफ लगती है, अभी मेरे और कोर्स कई बाकी हैं। तो जो आपके विचार हैं ना, उनको आप बैलेंस करने लग जाती हो। आप पहले जैसे नहीं रहते, आप पहले जैसे एग्रेसिव नहीं रहते, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करते, बहुत सोच समझ कर बोलते हो। इसी को बैलेंस होना कहते हैं, यही आत्मा की जागृति है। बैलेंस करना अपने आप को, अपने अंदर जो आपकी शिव और शक्ति है ना, उसको बैलेंस करना। हमारे शिव तो बाहर होते हैं, इसीलिए हमें रोना धोना पड़ता है, ट्रिगर मिलता है, पेन मिलता है, दर्द मिलता है। आगे है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप ध्यान से देखोगे ना, कुछ लोग खड़े हैं, उन्होंने अपनी स्वॉर्ड्स नीचे गिरा दी है, लेकिन एक पर्सन ने अपनी स्वॉर्ड पकड़ रखी है, सोच में डूबा हुआ है कि क्या करूं। इस जर्नी में आपको सिखा दिया जाता है, जो आपके आसपास लोग हैं ना, आपने उनके साथ लड़ाई नहीं करनी। जो तलवार उठाई है ना लड़ने के लिए, क्योंकि बिना लड़ाई के भी बहुत सारे रास्ते होते हैं अपने कामों को करने के लिए, पीसफुल रेजोल्यूशन निकालने के लिए। आप में हिम्मत आ जाती है, आप पहले जैसे नहीं रहते। इन्होंने तलवार फेंक दी, आप भी फेंक दोगे। ये जर्नी हमें ये सिखाती है। लोग अपनी आपकी एनर्जी से भागने भी लगते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, भागने का नाम लिया था तो भागने का ही कार्ड आ गया। एनर्जी इतना देखो पिक करते हैं हम। यहाँ पर आपको गाइड किया जाता है कि इस जर्नी में आपने ये नहीं सोचना कि लगातार ध्यान ही करते रहो, लगातार नाम जप करते हो, क्योंकि आप 3D में हो। आपकी 5 तत्वों का एक शरीर है, उसकी कुछ ज़रूरतें हैं, तो आपने 3D को भी बैलेंस करके चलना है, अपनी 5D को भी, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भी। भागना किसी चीज़ के पीछे नहीं, ना अपने DM के पीछे भागना है। ये कार्ड आपको इशारा कर रहा है, भागने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप गिरोगे, आपकी चोट लग जाएगी। बिल्कुल फ्लो के साथ चलना है। अपनी 3D लाइफ को भी एंजॉय करना है और अपनी 5D लाइफ को भी एंजॉय करना है। दर्द को भी एंजॉय करना सीख लोगे आप। किंग ऑफ कप्स, इस जर्नी में आकर आप देखो, एक राजा जैसी फिगर है, आप एक राजा रानी बन जाते हो। आपके जो कप हैं वो अनकंडीशनल लव से भर जाते हैं। आप पूरी प्रकृति को प्यार करना लग जाते हो। पहले जैसे हम मैं करते हैं, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, उससे मैं को छोड़कर अपने पे आ जाते हो। इसी को अनकंडीशनल लव कहते हैं। ये इसका कप अनकंडीशनल लव से भरा हुआ है। आपकी सोई हुई शक्तियाँ जागृत होती है, आपको समझ आती है कि मैं क्या करने आया हूँ, कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है।
जब आप ये सवाल करने लग जाओ तो ये सोचना कि आपका आखिरी जन्म है। आप अच्छे से अपने पर साधना करते हो, वर्क करते हो, तो आपको और जन्म नहीं मिलेगा। इस जन्म में आपको मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। उस जो हमारी आत्मा है वो परम तत्व में लीन हो जाएगी। इसी को अवेकनिंग कहते हैं। तो बहुत प्यारी एनर्जी मिली है आकाशीय की रिकॉर्डिंग की तरफ से, शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत प्यारी प्यारी गाइडेंस मिली है। तो आपने अपनी साधना पर बिल्कुल स्मूथली शांति से चलना है, भागा दौड़ी नहीं करनी, क्योंकि ये लंबी यात्रा होती है, कई सालों की होती है। तो आराम से बस चलते रहो, क्योंकि परमात्मा का जो कैमरा है, हमारी दृश्य शक्ति है, पल पल हमें देखती है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। उनको सब पता होता है कि मेरे बच्चे को कब क्या ज़रूरत है। हमें वो चीज़ें मिलती है, बिल्कुल टाइम पर मिलती है। विश्वास करना है, ट्रस्ट करना है, डिवाइन को सरेंडर करना है, सेल्फ लव करना है, अनकंडीशनल लव करना है। ये बहुत बड़े बड़े टूल हैं इस जर्नी के। तो मैंने अपने हिसाब से जितना यूनिवर्स ने मुझे गाइड किया है, वैसे ज्ञान की कोई सीमा नहीं, ना हमें ज्ञान का कोई प्राउड है, ना हमें है। हम तो एक तुच्छ हैं, उस परमपिता परमात्मा की एनर्जी का एक कण है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।